बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहिम हूँ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। मेरी इल्तमास है कि आज का ये वीलॉग आप सारा देखिएगा। इमरान खान साहब की पहली आज इंटरेक्शन हुई है सहाफ़ियों से जब से वो गिरफ़्तार हैं अडयाला जेल में, और खुलकर उन्होंने गुफ्तगू की है। अगरचे इस इंटरेक्शन का टाइम 9 से 10 मिनट था, लेकिन बहरहाल तमाम जो इस वक्त मामलात हैं उन पर उन्होंने गुफ्तगू की, और जो सबसे अच्छी खबर उनकी सेहत बहुत अच्छी थी। और बिल्कुल उसी तरह जिस तरह गिरफ़्तारी से पहले वो आते थे अदालतों में, बात करते थे सहाफ़ियों से, हंसते थे, जिस बात पर हंसना होता था बेलाग तबसरा भी करते थे, बिल्कुल वैसे ही मुस्कुरा रहे थे, हंस रहे थे, और उन्होंने हर बात पर खुलकर जवाब दिया जो भी उनसे सवाल थे। मैं आपको वो तो बताता हूँ, लेकिन पहले थोड़ा सा ये मैं आपको बता दूं, ब्लैक जर्सी, ब्लैक ट्राउज़र, ब्लैक पैंट, लेकिन वाइट हाई नेक, बिल्कुल उसी तरह। बाल भी काले थे, शेव भी थोड़ी बहुत यानी प्रॉपरली हुई हुई थी, कोई शेव के आसार नहीं थे। शाह महमूद कुरैशी ने भी शलवार कमीज़ पहन रखी थी। बुशरा बीबी खान साहब के साथ बैठी थी, उनकी बहनें भी बैठी थीं, हलीमा खान साहबा, और दूसरी जानब शाह महमूद कुरैशी की भी जो फैमिली है वो मौजूद थी। सहाफ़ियों के और इमरान खान के बीच में एक छोटी सी 1.5 फुट की पार्टीशन थी, लेकिन इसके साथ तकरीबन 2 गज़ आप कह सकते हैं वो डिस्टेंस था जिस जो सहाफ़ियों और खान साहब के बीच में था। लेकिन खुलकर बात हो रही थी, मुस्कुराहटों के तबादले हो रहे थे, और आप यकीन करें खान बिल्कुल वैसा ही था जैसा गिरफ़्तारी से पहले। आज कई महीनों के बाद सहाफ़ियों से उनकी इंटरेक्शन थी, और उसमें जो उन्होंने बातें कही हैं, मैं वो सारी बातें तफ़सील से आपको बताऊंगा, इसलिए कि हर चीज़ पर उन्होंने गुफ्तगू की है। उन्होंने सबसे पहले तो उन्होंने ये कहा है कि मैं, सहाफ़ी ने एक सवाल किया हमारे एक साथी ने कि लगता है कि आप तवील अरसे तक रहेंगे। उन्होंने कहा कि मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और मैं कौम को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि कप्तान आखिरी सांस तक लड़ेगा। ना मुझसे कोई मिला, ना कोई मेरे साथ मुज़ाकरात हुए, और 9 मई जो एक बहुत बड़ा एक पाकिस्तान में एक इशू है, उसकी उन्होंने बताया कि ये लंदन प्लान का हिस्सा था। और इसका मतलब ये है कि उन्होंने 9 मई का जो कुछ भी हुआ उसकी जो प्लानिंग, और जिस तरीके से सारा लोग घुसे जुलूसों में और उन्होंने आके हमले किए, उन्होंने कहा कि ये लंदन प्लान का हिस्सा है। नवाज़ शरीफ को इम्प्लिकेट किया उन्होंने बिल्कुल, जब वो ये कहते हैं कि लंदन प्लान, तो लंदन प्लान जो तय हो रहा था उसमें एक जो सबसे बड़े कैरेक्टर थे या किरदार, वो मियाँ नवाज़ शरीफ। और एक बात उन्होंने जो कही आज, उन्होंने कहा कि मैं कुरान पर हाथ रखने के लिए तैयार हूँ, कसम उठाने के लिए तैयार हूँ, बुशरा बीबी को उस दिन देखा जिस दिन मेरा निकाह हुआ। देखें, यहाँ पर बड़ा गंद उछाला गया, बड़ी गुफ्तगू खावर मानिका ने भी की, और भी नून लीग के लोगों ने की, और भी बहुत सारे लोगों ने की, कि जी आते थे, पीरी मुर्शिदी थी, और ये था, और जुल्फ़ी बुखारी बेड में घुस जाता था, इमरान खान घुस जाता था। उन्होंने कहा कसम खाने के लिए तैयार हूँ, कुरान पर हाथ रखने के लिए तैयार हूँ कि बुशरा बीबी को उस दिन देखा जिस दिन निकाह हुआ था। और ये भी उन्होंने कहा कि मैं आज आपको ये वाज़े कर देता हूँ कि इलेक्शन पीटीआई जीतेगी अगर हुए तो, और मुझे ये खदशा है कि ये देखकर कि पीटीआई इलेक्शन जीत रही है, ये इलेक्शन से भाग ही ना जाए कहीं, ये मैं आपको बताऊं। उन्होंने कहा 6% की जो ग्रोथ है उसको 0 पर ले आए हैं। क्या लोगों को नज़र नहीं आता? क्या ये समझते हैं कि लोग पागल हैं, उन्हें पता नहीं कि कौन क्या कर रहा है? बड़ी मतलब उन्होंने ये कि जी अमरीकी मिले हैं, बड़ी यहाँ पर लोगों ने गुफ्तगू की, और फ़लाँ आदमी मिला जाके। मैं इससे पहले भी कह चुका हूँ कि इमरान खान साहब ने पहले भी ये बात बताई अपने करीबी साथियों को, और आज फिर ये बताई कि मुझसे कोई नहीं मिला, ना मैं किसी से मिला हूँ, ना कोई किसी तरह मेरे साथ कोई मज़ाकरात हुए हैं। और उन्होंने कहा कि मैं जान देने के लिए तैयार हूँ, मैं भागूंगा नहीं, मैं कोई डील नहीं करूँगा मैं। और ये देखें, इससे पहले भी हम देख चुके हैं, जुल्फ़िकार अली भुट्टो, वो भी जेल में थे, उनको बहुत डील्स भी ऑफ़र की गई, लेकिन वो बाहर नहीं गए थे। और इमरान खान ने कहा कि मैं जान दे सकता हूँ, आखिरी सांस तक लड़ूंगा, मैं भागने वाला नहीं हूँ। और ये जो 9 मई है, ये लंदन प्लान का हिस्सा था। 48 घंटों में 10,000 लोगों को गिरफ्तार किया गया। यास्मीन राशिद वाज़े तौर पर यह कह रही थी कि लोग अंदर ना जाएं,
खान साहब ने कहा कि आप CCTV देख लें और आपको पता चल जाएगा कि कौन उनको ले गया। और किसी ओहदे की मुझे, उन्होंने कहा खान साहब ने, कि मुझे कोई ज़रूरत नहीं, मैं ना कल किसी ओहदे का ख्वाहिशमंद था, ना आज मैं किसी ओहदे का ख्वाहिशमंद हूँ। और उन्होंने ये कहा कि ये जो साबिक जो हस्बैंड हैं बुशरा बीबी के, उनके ज़रिए जो इल्ज़ाम लगाया वो बड़ा झूठा इल्ज़ाम है और बड़ा इंतहाई इखलाक से गिरा हुआ, ये उन्होंने कहा कि इल्ज़ाम है। एक बात उन्होंने और कही कि अब बुशरा बीबी के बच्चों पर दबाव डाला जा रहा है। एक रिपोर्टर से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि बुशरा बीबी के बच्चों पर ज़ोर डाला जा रहा है कि वो अपनी माँ के ख़िलाफ़ और मेरे ख़िलाफ़ बयान दें। अब ये आप ये देख लें कि ये क्या है। उन्होंने कहा कि जो शेख मुजीबुर रहमान के साथ इन्होंने क्या किया था उस वक्त, और उसने 162 सीटें जीती थी। तो इसी तरह मैं, जैसे पहले मैंने कहा, उन्होंने कहा मुझे ये खदशा है कि ये नहीं कराएंगे, ये इलेक्शन नहीं कराएंगे। फिर उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वाज़े तौर पर कहा है कि मीडिया को इजाज़त है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पिछला सारा ट्रायल कलअदम करार दिया है और नए ट्रायल के लिए कानून वज़ा करना पड़ेगा। एक तीसरे चौथे दर्जे के अमरीकी सफारतकार ने पाकिस्तान में रिजीम चेंज का कहा और अमरीकी सफारतकार डोनाल्ड लू के कहने पर ये पाकिस्तान में हुकूमत ख़त्म की गई और सब कुछ मुझे इलेक्शन में हिस्सा रोकने के लिए ये हिस्सा मैं ना ले सकूँ किया जा रहा है। लेकिन मैं जनरल बाजवा को, मैं अदालत से कहता हूँ कि जनरल बाजवा को बुलाया जाए और अमरीकी सफारत खाने के किसी नुमाइंदे को लड़ाया जाए। और आज ये जो उमैर नियाज़ी साहब हैं, इमरान खान साहब के फोकल पर्सन भी है, वकील हैं, उन्होंने कहा है कि सारे मीडिया को इजाज़त होनी चाहिए। आज सिर्फ 7 जर्नलिस्ट थे, लेकिन इसके अलावा कुछ और लोग भी थे जो अवाम की सूरत में थे, लेकिन इससे पहले कभी वो नज़र नहीं आए, किसी बंदे ने उन्हें देखा नहीं, लेकिन बहरहाल वहाँ पर वो अवामी हैसियत में मौजूद थे। इमरान खान ने ये बात भी कही कि हर हलके से इलेक्शन लड़ेंगे, पूरी हमारी तैयारी है, कहीं किसी को हम भागने नहीं देंगे। और लोग जो हैं उनको सब पता है कि ये मुझे इंतखाबात से रोकने के लिए ये सारे केसेस बनाए गए हैं और ये वोटर की बेतौकीरी है, ये पाकिस्तान के अवाम का बुनियादी हक है जो उनसे छीना जा रहा है। उन्होंने ये कहा कि नवाज़ शरीफ पर कुदरत मेहरबान नहीं है, NRO मेहरबान हो गया और पूरी कौम इस वक्त जो है वो इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार है। उन्होंने ये भी कहा कि ये जो ट्रायल अभी जो हो रहा है जेल में, ये सब गैर कानूनी है और मैंने पहले भी ये कहा था और अदालत ने भी इसको कलअदम करार दिया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी। अब बिल्कुल इसके नए सिरे से सब कुछ होना है, नकूल की फराहमी होनी है। आज जो नकूल फराहम की गई, उन्होंने कहा कि वो नामुकम्मल नकूल हैं और कोई इस केस से मुताल्लिक हमें जो कोई मवाद है वो हमें बिल्कुल नहीं मिलता। लेकिन बहरहाल जो सबसे बड़ी बात है, खान सेहतमंद है, तंदुरुस्त है और उसका वो जो पहले कहते थे खान साहब कि मैं ना किसी से कोई एग्रीमेंट करूँगा, ना इलेक्शन के अलावा, उसकी तारीख़ के अलावा किसी से गुफ्तगू करूँगा, उसी पर कायम है, डटे हुए हैं कि जान जा सकती है, आखिरी सांस तक मेरी कौम को बता दें, आपका साथ नहीं छोड़ूंगा, आपका सर नीचा नहीं करूँगा, मुआहदा करके यहाँ से नहीं भागूंगा। और जो एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि बुशरा बीबी से मुलाकात उस दिन हुई, उनको देखा उस दिन, मुलाकात नहीं, देखा उस दिन जिस दिन निकाह हुआ था और इस पर कसम खाने के लिए तैयार हूँ। और जो कुछ भी करवाया गया खावर मानिका से, ये बहुत ही ज़ाहिर है प्रेशर पे ही हुआ जो कुछ भी हुआ, लेकिन ये बहुत ही एक गिरे हुए इल्ज़ामात हैं। तो जनाब, ये ताज़ा तरीन आज की ये खुसूसी उनकी जो गुफ्तगू, अगली वीडियो में जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।